तो हम लोग श्रीमद् भागवतम 5वें स्कंद के 10वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। ये थर्ड पार्ट है और फाइनल पार्ट है ये। तो बैकग्राउंड इसकी ये है कि राजा रहुगण कपिल आश्रम जा रहे थे भगवान कपिल का दर्शन करने के लिए, और पालकी में बैठ के जा रहे थे। तो एक कहार की तबीयत वगैरह कुछ ख़राब हो गई होगी, तो दूसरे कहारों ने जड़ भरत को पकड़ा और पालकी में उनको लगा दिया, कहार बना दिया। जड़ भरत भी पालकी उठा के चलते रहे। अब वो चींटियों को बचा रहे थे, डगमगा कर चल रहे थे, पालकी हिल डुल रही थी। पालकी हिल डुल रही थी तो राजा को असुविधा हुई, तो राजा ने पहले डांटा जड़ भरत को, लेकिन जड़ भरत, एक तो उन्होंने बुरा नहीं माना और दूसरी बात है जड़ भरत वैसे ही चींटियों का बचाव करके चलते रहे। राजा को गुस्सा आ गया और राजा ने बड़ी उल्टी सीधी बातें बोली जड़ भरत को, और जो कि जड़ भरत ने, हालांकि राजा ने शरीर के स्तर पे खड़े होकर वो बातें बोली थी, लेकिन उनकी सारी बातों को जड़ भरत जो है वो आध्यात्मिक धरातल पर सुन रहे थे। तो वक्ता जो है वो देह के शरीर पे भी खड़ा होगा, लेकिन जो अनुभवी भक्त है वो आध्यात्मिक धरातल पर खड़ा होकर बातों को बिल्कुल अलग परिप्रेक्ष्य में लेके चला जाएगा। वो भक्त की ये क्वालिटी होती है, ये गुण होता है भक्त का। तो राजा रहुगण ने बोला जड़ भरत को कि अरे तुम पालकी उठा के थक तो नहीं गए? तो जड़ भरत ने उनको उत्तर दिया कि वेल, पालकी तो शरीर ने उठाई, मैंने तो उठाई नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। जब मैंने उठाई नहीं फिर मैं कैसे थकूँगा? तो राजा ने बोला तुम्हें पालकी उठाने में कष्ट तो नहीं हो रहा? तो राजा ने बोला इस पालकी से, शरीर से, इस यात्रा से, गंतव्य से मेरा कोई सरोकार नहीं है। जब मेरा कोई सरोकार ही नहीं है तो मुझे कष्ट कैसे होगा? तो राजा ने बोला कि ओह, तुम कमजोर लग रहे हो। जड़ भरत ने बोला आत्मा जो है वो ना मोटी है ना पतली है। इस शरीर के साथ जितने भी अवगुण अनर्थ लगे हुए हैं, भूख प्यास, जरा, मृत्यु, व्याधि, वो कोई इस आत्मा के स्तर पे काम नहीं करता। तो मैं ना मोटा हूँ ना पतला हूँ, तो ये कोई पॉइंट नहीं है। तो राजा ने जड़ भरत को बोला था कि तुम तो जीवित होते हुए भी मृतक के समान लग रहे हो। तो जड़ भरत ने बोला ये बात तो सब पे लागू है, जात से ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो पैदा हुआ है मरेगा, जो मर रहा है वो पैदा होगा। अगर देहात और बुद्धि में है, अगर शरीर के स्तर पे है तो अगर ये बात सब पे एप्लीकेबल है, सब पे लागू है, तो भाई आप पे भी लगेगी ये बात, आप भी मर जाओगे। इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आज नहीं कल आपको भी मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। और राजा ने कहा कि मैं स्वामी हूँ, तुम दास हो, दास का काम है स्वामी की सेवा करना। तो जड़ भरत ने बोला ठीक है, तुम स्वामी हो, मैं दास हूँ। ये तो अस्थाई है ना। पहली बात है कि मिथ्या है, फिर बुरा अस्थाई है। कौन स्वामी कौन सेवक, है बेकार की बातें हैं। आत्मा के स्तर पर बात करो, कोई रिलेशनशिप नहीं होता ऐसा। सब भगवान की संतान है, भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करो। और वैसे भी अस्थाई है। आज तुम राजा हो, मैं प्रजा हूँ, कल को मैं राजा बन जाऊँगा, तुम प्रजा बन जाओगे, फिर क्या होगा? फिर तुम मेरी पालकी उठाते फिरोगे। क्या मतलब, क्या है? तो राजा ने बोला मैं तुम्हें इतना ऐसा दंड दूंगा, तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे, तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। तुम पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हो ना, मूर्ख और पागलों की तरह। तुम्हें मैं दंड दूंगा तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे, मेरे दास के रूप में ढंग से काम करोगे। फिर तुम ये सब ड्रामेबाजी नहीं करोगे। तो जड़ भरत ने बोला मैं तो पहले ही अपने स्वरूप में स्थित हूँ, मैं तो पहले भगवान की सेवा में लगा हूँ, आत्मा के स्तर पर, ब्रह्मभूत स्तर पर खड़ा हूँ। और दूसरी बात है, एक पागल को मारोगे तो पागल को मारने से पागलपन थोड़ा ठीक होता है, वो तो और ज़्यादा पागल हो जाता है वो। तो पागल
को मारना, ठीक करने के लिए मारना इलाज नहीं होता उसका। तो आपकी यहाँ पे सोच गलत है। राजा ने बात सुनी, तुरंत पालके से नीचे उतरा और उसको समझ में आ गया कि वेल ये कोई बहुत महान कोई व्यक्ति हैं, भक्त हैं। इनफैक्ट उन्होंने बोला राजा ने कि आप तो मतलब छद्म वेश में, प्रच्छन्न भाव में आप इस संसार में आप इधर उधर विचरण कर रहे हो, आप कौन हो? क्या आप दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय की तरह अवधूत हो? या ऐसा तो नहीं कि मैं जिन भगवान कपिल से मिलने कपिल आश्रम जा रहा हूँ, आपने आश्रम तक पहुँचने की मेरी प्रतीक्षा नहीं की, आप पहले ही यहाँ पर आ गए? क्या ऐसा तो नहीं है कि मेरा कल्याण करने के लिए आप पहले ही यहाँ पर आ गए और इस सारे प्रकरण से आप मुझे शिक्षा देने की बात कर रहे हो? तो जो राजा जो है पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया और मन में उसके बड़े ग्लानि हो रही थी कि मैंने अपशब्द बोले, मैंने उल्टी सीधी बात बोली। अब राजा मन में बहुत ही डर भी गया था राजा कि क्या करूं। और राजा ने बोला कि जो पहली बात जब राजा ने बोला जड़ भरत को, क्या आप मतलब भगवान कपिल जी तो नहीं हो क्या आप, तो आप यहाँ पर आ गए? तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बेसिकली इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मतलब क्योंकि जड़ भरत के पास भगवान की सारी जानकारी है, सारा ज्ञान है भगवान के विषय में। यही तत्ववेता सही गुरु है, यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। तो क्योंकि वो कृष्ण तत्ववेता है, उनको भगवान के बारे में पूरी जानकारी है, इसलिए वो गुरु का दायित्व संभाल सकते हैं और भगवान के समान ही पावरफुल और भगवान के समान ही स्वतंत्र और भगवान के समान ही शिक्षा देने में सक्षम है। और श्रील प्रभुपाद कोट करते हैं गुरु अष्टकम का साक्षात धरी तो इन समस्त शास्त्र, कि जो गुरु हैं वो हमारे शास्त्रों में तो गुरु को भगवान के बारे में बोला गया। अब चैतन्य चरितामृत पढ़नी शुरू करो, उसकी शुरुआत में सारी यही बातें बोली गई हैं कि जो गुरु है वो भगवान के समान ही है, भगवान के समान लेके चलना चाहिए, तब जाके कोई बात दिमाग में घुसेगी। अगर हम गुरु को साधारण व्यक्ति समझेंगे, शरीर के स्तर पर आंकलन करेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नारद जी चौथे स्कंद में प्राचीन बृहस्पति को शिक्षा दे रहे थे, तो उसमें नारद जी ने बोला सैव प्रियतमश्चात्मा यतो ना भयम अणु अपि इति वेद स वै विद्वान यो विद्वान स गुरु हरि। जो गुरु है वो हरि के समान है। कौन है गुरु? इससे पिछले श्लोक में 4:29-50 में बताया कि कौन है ये व्यक्ति। स वै प्रियतम, वो भगवान के सबसे अधिक प्रिय कौन है? जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा है, जिसको पता है कि हृदय में परमात्मा बैठे हैं, पूरे हर एक किसी के हृदय में परमात्मा बैठे हैं और पूरे संसार का संचालन वही कर रहे हैं। पूरी एक एक चीज़ पे भगवान की नज़र है, भगवान की दृष्टि है, भगवान हर चीज़ को देख रहे हैं और भगवान सबका नियंत्रण कर रहे हैं। नियंता उपदृष्टा अनुमंता चा, भगवान सबका नियंता, सबको शासन कर रहे हैं और सबको देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है। भगवान से कुछ भी बेसिकली छिपा हुआ नहीं है। तो बोल रहे हैं यो विद्वान, ऐसा जो विद्वान होता है, स गुरु, वो गुरु बनने के लायक है हरि, और हरि के समान भगवान कृष्ण के समान जो है वो बेसिकली पूजनीय है। इस विषय में एक प्रसंग भी आता है चैतन्य चरितामृत में कि जब श्रील ईश्वरपुरी अपना शरीर छोड़ रहे थे तो दो शिष्य थे उनके, गोविंद और काशीश्वर पंडित। तो उन्होंने बोला जाओ भाई, तुम जब मैं शरीर छोड़ दूंगा तो तुम जाकर चैतन्य महाप्रभु की सेवा में चले जाना। तो ईश्वरपुरी जी ने शरीर छोड़ा तो वो दोनों यहाँ पर आ गए चैतन्य महाप्रभु के पास पुरी में। अब चैतन्य महाप्रभु के माइंड में एक डाउट आ गया। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि वेल मतलब
अच्छा डाउट जिससे क्लैरिफाई किया उसके माइंड में एक और डाउट आ गया। तो पहले एक डाउट चल रहा था महाप्रभु के माइंड में, संकोच था, डाउट तो बेसिकली क्या, महाप्रभु ने बोला कि ये जो मैं भी शिला ईश्वरपुरी का शिष्य हूँ, गोविंद भी मेरा गुरु भाई है, गुरु भाई को अपना सेवक कैसे बना लूँ, वो तो शिष्टाचार का उल्लंघन हो जाएगा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुरु का आदेश सर्वोपरि होता है, गुरु का आदेश जो है वो शिष्टाचार को लांघ जाता है बेसिकली, वो शिष्टाचार अगर गुरु का आदेश है फिर कर देना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला ओके फाइन, ठीक है, मैं इसको एज अ सर्वेंट एक्सेप्ट कर लेता हूँ दोनों को। तो गोविंद तो बेसिकली पर्सन सर्वेंट ही बना, और काशीश्वर पंडित जो है वो जब चैतन्य महाप्रभु नृत्य इत्यादि करते थे तो वो भीड़ को हटाता था ताकि चैतन्य महाप्रभु से कोई टकराए नहीं, विघ्न खड़ा ना करे, तो क्राउड कंट्रोल करता था काशीश्वर पंडित। अब सार्वभौम भट्टाचार्य के माइंड में डाउट आ गया। सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला कि ये गोविंद तो शूद्र है, तो फिर शिला ईश्वरपुरी ब्राह्मण है, तो ईश्वरपुरी एक ब्राह्मण के लिए स्मृति शास्त्रों में वर्जित है कि वो क्षत्रिय वैश्य शूद्र को अपना शिष्य नहीं बना सकते। जो ब्राह्मण है वो एक ब्राह्मण को ही अपना शिष्य बनाएगा, बेसिकली पॉइंट ये है। अब तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने उनकी शंका का निवारण किया। तो महाप्रभु की शंका का निवारण सार्वभौम भट्टाचार्य ने किया, और सार्वभौम भट्टाचार्य की शंका का निवारण चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में ये श्लोक आ रहा है, 10वें अध्याय का 137वां पर आ रहा है ये, प्रभु कहे ईश्वर है परम स्वतंत्र। और यहाँ पर ईश्वर जो शब्द है, ईश्वर शब्द के दो मतलब आ रहे हैं, दोनों ही इकट्ठे यूज हो रहे हैं। ईश्वर का मतलब भगवान और ईश्वर का मतलब शिला ईश्वरपुरी। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, प्रभु कहे, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं ईश्वर है परम स्वतंत्र, कि भगवान और शिला ईश्वरपुरी दोनों परम स्वतंत्र हैं, कोई उनके ऊपर बाधा नहीं लगा सकता। ईश्वर कृपा नहीं वेद परतंत्र, और भगवान की और शिला ईश्वरपुरी की जो कृपा है वो शास्त्रों की शिक्षाओं के परतंत्र नहीं है, उन पे आश्रित नहीं है, उसको लंघन करके कृपा कर सकते हैं। तो शिला ईश्वरपुरी जो है उन्होंने स्वीकार किया एक शूद्र को अपने शिष्य के रूप में, इसमें कोई भी आश्चर्यजनक बात नहीं है, वो पूरी तरह से सक्षम है, स्वतंत्र है करने के लिए। और हम भी इस बात को देखते हैं कि शिला प्रभुपाद तो एक कदम और आगे बढ़ गए, उन्होंने तो शूद्रों से भी क्रॉस करके जाके मलेच्छों को चैतन्य महाप्रभु ने, जो कि वर्णाश्रम धर्म से भी बाहर के लोग थे, मलेच्छ हैं, बचपन से गौ मांस खा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, व्यभिचार में लिप्त हैं, उनको चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव बनाया, उनको ब्राह्मण के पद पे ऊपर उठाया, गुरु उनको बना दिया। आज सैकड़ों लोग, ऐसे हज़ारों लोग जो हैं वो शिला प्रभुपाद की कृपा प्राप्त करके, क्योंकि जो गुरु की कृपा है वो शास्त्रों के परतंत्र नहीं है, वो शास्त्रों पर आश्रित नहीं है, कभी भी उठा के कैसे भी कर सकते हैं। अब वो अपने मन में तो डरा हुआ था राजा, और राजा ने बोला, उनके पैरों में गिरा हुआ था, और राजा ने बोला जलभरत को कि मुझे इंद्र के वज्र से और शिव जी के त्रिशूल से जो टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसे चाकू, सीधा चाकू मारा बाहर निकाल लिया, लेकिन वो जो टेढ़ा मेढ़ा होगा वो एक बार मारेंगे, जब बाहर खींचेंगे तो सारा अंतड़ियाँ मांस व सब खींच के ले आएगा, वो ज़्यादा पेनफुल होगा बेसिकली। तो कह रहा मुझे डर नहीं लगता इंद्र के वज्र से, मुझे शिव जी के त्रिशूल से डर नहीं लगता, यमराज के दंड से मुझे डर नहीं लगता, मुझे सूर्य की गर्मी, चंद्रता का शीत, हवा और कुबेर के कोई भी शस्त्र कुबेर चला दे, मुझे उससे डर नहीं लगता। मुझे बस एक ही बात से डर लगता है कि किसी ब्राह्मण का मुझसे अपमान ना हो जाए।
ब्राह्मण का अपमान हो गया, वो नहीं सह पाऊंगा, मुझे उससे बहुत डर लगता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात राजा रहुगण ने बोली, और क्योंकि राजा रहुगण जो है वो इस बात को समझ रहा था कि मैंने एक वैष्णव का, एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया है, तो ये बहुत मतलब ख़राब बात हो गई है, पता नहीं मुझे इसके एवज़ में मुझे क्या क्या नहीं भुगतना पड़ेगा। तो वैष्णव अपराध से बेसिकली हमेशा मतलब डर के बेसिकली रहना चाहिए। और यहाँ पे एक बात और है कि राजा रहुगण तो चलो पहचान नहीं पाया था, जल भरत का ऐसा वेशभूषा भी ऐसे नहीं थी कि वेशभूषा से कोई मतलब परम विद्वान ब्राह्मण लग रहे हो। हालांकि जनेऊ तो डाला हुआ था उन्होंने, लेकिन जनेऊ भी उनके शरीर की तरह काला हो चुका था एकदम, तो कभी बदला ही नहीं कभी भी। तो यद्यपि वो पहचान नहीं पाए, चलो अपराध हो गया तो डर लग रहा है, लेकिन हम लोग तो वैष्णवों के बीच में रह रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द हज़ारों वैष्णव हैं, उन्होंने ड्रेस भी डाली हुई है, हमारे सामने चैंटिंग भी कर रहे हैं, हर चीज़ है, और फिर भी हम कई बार वैष्णवों को हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते। वैष्णवों के प्रति अपने मन में घृणा का, ईर्ष्या का, द्वेष का हम भाव ले आते हैं, या हम वैष्णवों को उनकी जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर, उनकी एजुकेशन के आधार पर, उनके शारीरिक बनावट के आधार पर हम जज करते हैं। जैसे दिल्ली में एक डिवोटी थे, तो उन्होंने छोड़ दिया इस्कॉन। तो वो मतलब पहले एक मॉडल थे, वो मॉडलिंग का काम करते थे वो वैष्णव, और तो मतलब बहुत सुंदर थे, तो मतलब सारे लोग उनकी तरफ अट्रैक्टेड रहते थे, तो वो सुंदर थे करके ही लोग उनके पीछे चलना शुरू कर देते थे, सुंदरता से ही प्रभावित होकर। वो तो चलो बातें भी काफ़ी प्रभावशाली किया करते थे, लेकिन माइंड उनका आउट हो गया तो इस्कॉन छोड़ के चले गए वो। तो लेकिन लोग जो हैं शारीरिक बनावट, शारीरिक सुंदरता, एजुकेशन, इन सब चीज़ों को देखकर जो है वैष्णव को सम्मान या उपेक्षा करते हैं, जो कि बिल्कुल बेसिकली गलत है। इन सारी बातों की कोई कीमत नहीं है, कोई महत्व नहीं है। इन बातों को सिद्ध करने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गए थे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिविंग एनसाइक्लोपीडिया कहते थे उनको। एनसाइक्लोपीडिया मतलब ऐसी किताब जिसमें पूरे संसार का सारा ज्ञान दे रखा है। आप कोई भी चीज़ आपको चेक करनी है, एनसाइक्लोपीडिया में जाओ, आपको मिल जाएगा। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज निपट अनपढ़ थे, उनको अपना नाम भी लिखना नहीं आता था, लेकिन कृष्ण तत्ववेता है वो। यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। वो भगवान की कृपा के पात्र थे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गए उनसे दीक्षा लेने के लिए, लोग मर रहे थे। कलकत्ता में, बंगाल में, नवद्वीप में लोग मर रहे थे कि ये जो बिमला प्रसाद जो है, बिमला प्रसाद दत्त, ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म का नाम था, कि हमसे दीक्षा ले ले, हमसे दीक्षा ले ले, किसी तरह से हमसे दीक्षा ले ले। क्योंकि इतना सम्मान था श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, जहाँ जाते थे लोग पैरों में गिर रहे थे उनके। बल्कि एक जगह जब उनको चैलेंज किया था तो विपिन बिहारी गोस्वामी ने, तो अब वो क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर के गुरु भी थे, वो दीक्षा गुरु, तो स्मार्थ विधि से, तो भक्ति विनोद ठाकुर उनको जाकर उनका जो है सामने तर्क नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भेज दिया। उन्होंने ऐसे तर्क दिए, ब्राह्मण और वैष्णव के ऊपर चर्चा हुई थी, उसके ऊपर भी एक ग्रंथ है, पूरी डिस्कशन उसके अंदर लिखी हुई है। 2 मिनट में हरा के दाएं बाएं कर दिया।
वो पूरी हजारों की भीड़ टूट पड़ी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पैर छूने के लिए। तो वहाँ का जो नगर कोतवाल था उन्होंने क्या किया, एक ड्रम मंगाया पानी का, और ड्रम मंगा के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पकड़ा और ज़बरदस्ती उनके पैर उस ड्रम में डुबाए। और फिर जो वो ड्रम का पानी था उन्होंने सारे लोगों पे छिड़का, तो लोग शांत हुए। हो चलो चरण रज मिल गई, चरणामृत मिल गया, तो जाके भीड़ शांत हुई। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो जहाँ जा रहे थे लोग पैरों में गिर रहे थे, तो लोग उनको अपना शिष्य बनाने के लिए लालायित थे। तो लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास गए, उन्होंने बोला मैं नहीं देता दीक्षा, मैं नहीं देता। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि एक सेकंड में मेरी सारी एजुकेशन, मेरा सारा फैमिली बैकग्राउंड एक सेकंड में धराशायी हो गया। मुझे उस पर बहुत अहंकार था, उन्होंने रिजेक्ट किया, सब धराशायी हो गया, एक सेकंड में विनम्रता आ गई मेरे अंदर। तो बड़े हाथ पैर जोड़े, वो भी एक प्रसंग है। तो फाइनली गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने उनको दीक्षा दिया उनको। लेकिन बाहरी अपीयरेंस से, बाहरी शारीरिक बनावट या वस्त्र से आप पहचान नहीं सकते। तो हम लोगों को भी बहुत सावधान बेसिकली रहना चाहिए। और एक वैष्णव को जज करने का तरीका क्या है? वैष्णव को जज करने का तरीका सिर्फ 3 चीज़ों से आप वैष्णव को जज कर सकते हो, नहीं तो सारे एक जैसे ही हैं। उसकी अपनी साधना कैसी है, पहला, उसका आचरण कैसा है, दूसरा, और तीसरा वो बोल क्या रहा है। और जो बोलेगा उससे पता चलेगा कि उसकी एसोसिएशन हमें लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। बोलने से ही, जैसे कुछ बोलोगे वैसे ही सामने वाले के अंदर क्या गहराई है क्या नहीं है एकदम से बेसिकली पता चल जाता है। बात हम कर रहे थे कि वैष्णव अपराध की, तो चैतन्य महाप्रभु ने भी विशेष रूप से रूपा गोस्वामी को वैष्णव अपराध के बारे में शिक्षा दी थी और उनको बोला था कि आप अपने ग्रंथों में इसको विस्तार से लिखो। वैष्णव अपराध एक ऐसी चीज़ है कि मतलब सामने वाले का कोई नुकसान नहीं होता। राजा ने जड़ भरत को बोला कि मैंने आपका प्रति अपराध किया, आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, आप तो शरीर हो ही नहीं, आपने तो उस अपराध को आपने कंसीडर ही नहीं किया, आपने उस पर गौर ही नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन मेरा बंटाधार हो जाएगा, आपको कोई नुकसान नहीं है। आप तो अपना पहले भी भगवान के भजन में लगे हुए थे, अभी भी भगवान का ध्यान कर रहे हो, लेकिन मेरे से तो अपराध हो गया, मेरा तो काम खत्म हो जाएगा। और चाहे मैं शिवजी के समान क्यों ना ताकतवर हूँ, वैष्णव अपराध ऐसी चीज़ है, ख़त्म कर देगी, वो ख़त्म कर देगी। चैतन्य महाप्रभु ने बताया था श्रीला रूपा गोस्वामी को कि ये वैष्णव अपराध एक पागल हाथी की तरह है और आपकी भक्ति जो है वो एक कोमल लता के समान है। छोटी सी लता, बिल्कुल इतनी सी पतली सी लता ऐसे उगी है, अभी उसने ऊपर चढ़ना शुरू किया है अभी उसने, तो कोई भी कितनी आसानी से उसको उठा के तोड़ सकता है। लेकिन अगर एक पागल हाथी आ गया आपके भक्ति के बगीचे में, तो वो तो तहस नहस कर देगा, आपकी भक्ति लता को तोड़ देगा। ये भक्ति लता जिसपे कृष्ण, जो भक्ति लता उगते उगते भगवान के चरणों में शरण लेती और फिर भगवान के चरण का स्पर्श मिलने पर उसमें कृष्ण प्रेम का फल उगता भगवान के धाम में। आप नीचे हो लेकिन फिर भी आप उस भक्ति लता के माध्यम से उस कृष्ण प्रेम रूपी फल का आस्वादन कर लेते। चैतन्य चरितामृत में बहुत ही विस्तार से इस बारे में बताया गया कि आप कृष्ण प्रेम का जो फल है वो आस्वादन कैसे करोगे। तो भी फल तो वहाँ पे लग रहा है, भगवान वहाँ पर सुख से बैठे हैं और भक्ति लता बढ़ेगी और भगवान के चरणों का आश्रय लेगी गोलोक में, और हम लोग यहाँ बैठे हैं लेकिन फिर भी उसका आस्वादन कर पाएंगे भक्ति लता के चलते। अब वो एक पागल हाथी को हमने घुसा दिया और पूरी उसने
हमारी वाटिका, हमारी जो भक्ति लता थी कोमल सी, उसको तोड़ के मतलब फेंक दिया, उसको मुरझा गई हो, तो मतलब अब कौन सा कृष्ण प्रेम का फल, कौन सा वैकुंठ, कौन सा गोलोक, सब आशाएं खत्म हो जाएंगी सिर्फ एक ये वैष्णव अपराध के चलते। इसलिए चैतन्य भागवत में बोला गया, शूल पाने सम यदि भक्त निंदा करे। शूल पाने मतलब शिव जी के, कोई आदमी हो शिव जी के समान भी ताकतवर है, लेकिन अगर उसने भक्तों की निंदा कर दी, भागवत प्रमाण तथापि शीघ्र मरे। भागवत प्रमाण है इस बात का कि वो जल्दी मरेगा। वो कंस ने भगवान कृष्ण पर अनेक बार भगवान कृष्ण को मारने की कोशिश की, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है वो। उसने यादवों पे, यदुवंशियों पे, वसुदेव पर, देवकी, माता देवकी पर उसने इतने अत्याचार किए, उनको जेल में बंद रखा, तो मरना ही था उसने। उसके पापों का घड़ा भगवान पर हमला करने के कारण नहीं भरा, कंस के पापों का घड़ा भरा जो भगवान के भक्त हैं, डिवोटीज हैं, उनके ऊपर अत्याचार करने के लिए। वहाँ से वो उसका पापों का घड़ा भरा और वो भगवान के हाथों बेसिकली मारा गया। लेकिन बात यह है कि वो क्यों मरता है, क्यों मरता है वो। I mean, हमने किसी वैष्णव का अपमान कर दिया, वो वैष्णव, जैसे राजा रघुगण कह रहे हैं कि मतलब वैष्णव तो अपमान लेता नहीं है, वैष्णव को कोई लेना देना नहीं है अपमान से। अब उसको वैष्णव को आप कुछ भी उल्टा सीधा बोल दो, I mean, वैष्णव तो अपनी सर्विस में मगन रहता है वो। तो चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला में बताया गया तीसरे अध्याय के 213वें प्रयार में, भक्त स्वभाव अज्ञ दोष क्षमा करे। जो एक भक्त का स्वभाव है अज्ञ दोष क्षमा करे। एक जो बेवकूफ़ है, मूर्ख आदमी है, अबोध है, उसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसके दोषों को क्षमा करता रहता है, लेता नहीं वो अपने ऊपर। कृष्ण स्वभाव भक्त निंदा सहिते ना पारे। लेकिन भगवान कृष्ण वो नहीं सहते, वो अपराधी को उसका नाश करके ही चैन की सांस लेंगे। वो नहीं उसको छोड़ेंगे किसी भी कीमत पर, किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे उसको। चैतन्य चरितामृत में अनेक प्रसंग है, भक्तों का अपमान किया, मतलब अपमान भक्तों का किया, चैतन्य महाप्रभु से माफ़ी मांगी, चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं नहीं करता माफ़, कोड हो गया। वो बोला मैं माफ़ नहीं करता भाई, माफ़ी मांगनी है, जिसके प्रति अपराध किया था उससे जाके माफ़ी मांगो, तो सोचूंगा क्या करना है, ऐसे नहीं छोड़ता मैं। दयालुता अपनी जगह पे है, लेकिन दयालुता इतनी अंधी नहीं है कि वैष्णव अपराधी को भी क्षमा करते फिरेंगे। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, ये निंदन्ति ऋषिकेशम, जो भगवान कृष्ण की निंदा करता है, तद भक्तम पुण्य रूपिणम, और जो उनके भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, जो कि पुण्यशाली हैं, जो कि कोई उनके अंदर लेश मात्र भी अनर्थ उनके अंदर नहीं है, शत जन्म अर्जितम पुण्यम, उनके 100 जन्मों से जो वो अर्जित किए जा रहे थे पुण्यों को इकट्ठा किए जा रहे थे, एक एक कण कण करके अपनी झोली भर रहे थे, तेषाम नश्यति निश्चितम, और निश्चित रूप से उसको नष्ट कर देंगे। ते पच्यन्ते महाघोरे, और पच्यन्ते मतलब उनको पकाया जाएगा आग के अंदर, जो ये अपराधी हैं। ते पच्यन्ते महाघोरे, बहुत ही भयानक, कुंभी पाके भयानके, कुंभी पाक नामक नरक है, उसके अंदर उनको पकाया जाएगा। भक्षिता कीट संघेन, कि कोई एक आधा कीड़ा नहीं, हजारों करोड़ों कीड़े एक साथ उनको भक्षण करेंगे, उनको एक एक कण कण करके उनको काट के खाएंगे। सॉरी टू इंटरप्ट जी, जो श्लोक संख्या थोड़ा मेंशन कर देंगे तो बड़ी कृपा होगी, बाद में श्लोक है ये वाला, इसका ना ये शास्त्र, ये मतलब इसकी बोल देना आप सारे।
जो भी आपने बोले सीसी से और उससे। वो तो मैं साथ साथ बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो 2 श्लोक मैं अब बोल रहा हूँ इसकी रेफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन ये प्रभुपाद कोट कर रहे हैं। ओके। सो भक्षिता कीट संघेन, की मतलब करोड़ों कीड़े, समघट मतलब जमघट लग जाएगा कीड़ों का हमारे इर्द गिर्द। करोड़ों कीड़े आके, एक को कीड़ा जो है वो ऐसे नहीं कि एक मतलब बाइट ली और 1 किलो मांस उखाड़ कर लेगा, एक एक दाना खींच के लेके जाएगा हमारे शरीर से, और करोड़ों कीड़े हमें काटेंगे। और कब तक काटेंगे, कब तक काटेंगे? यावत चंद्र दिवाकरो, जब तक सूरज और चांद रहेंगे ना तब तक काटेंगे वो। वैष्णव अपराध से बच के रहने में भलाई है। तो राजा रघुगण ने बोला कि आप विज्ञान वीर हो, आपके पास रियलाइज्ड नॉलेज है, आप अनुभवी भक्त हो। आप ऐसे नहीं किताबी ज्ञान लेके चल रहे हो, आप अनुभवी भक्त हो, आप बहुत ही उन्नत हो भक्ति के विज्ञान में। इसीलिए मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, आपने जो जो मुझे अभी बोला आप प्लीज़ उसको क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। और फिर राजा ने बोला कि मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ, आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। और मुझे ये बताइए कि इस संसार में सबसे सुरक्षित आश्रय किसका है? किसका आश्रय लें वो पूरी तरह से भय मुक्त हो जाएंगे? और हमारे शास्त्रों में बोला गया है, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत, कि भगवान को जानने के लिए जो सबसे सुरक्षित आश्रय है उसको जानने के लिए गुरु की शरण में लेके जाना चाहिए। क्यों नहीं समझ पाए राजा, क्यों नहीं समझ पाया? आई मीन आफ्टर ऑल राजा है और समझदार है, फिर भी क्यों समझ नहीं पाया? तो राजा ने बोला कि मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों नहीं समझ पाया। राजा ने बोला कि मैं पूरी तरह से अपने परिवार में आसक्त हूँ, संसार की गतिविधियों में आसक्त हूँ, आध्यात्मिक ज्ञान का ये नहीं पता मेरे को, कुछ नहीं पता आध्यात्मिक ज्ञान का, पूरी तरह से अंधा हूँ मैं, अंधकार के अंदर डूबा हुआ हूँ पूरी तरह से। लेकिन भगवान की ऐसी दया है कि पता नहीं आपका दर्शन कैसे मिल गया, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान आप मुझे प्रदान कर सकते हो, आप मुझे शास्त्र चक्षु प्रदान कर सकते हो। आप प्लीज़ मुझे बताओ मैं आध्यात्मिकता में प्रगति कैसे करूं, आप प्लीज़ मुझे बताओ। ये तरीका होता है गुरु की शरण लेने का। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना, कि तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ, उनके सामने अपनी जिज्ञासा रखनी चाहिए, क्वेश्चंस रखने चाहिए, सामने से उनसे पूछना चाहिए उनसे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हमने सुना और हम क्वेश्चंस नहीं पूछे। कैसा भी आपको लगे कि पता नहीं बड़ा घटिया क्वेश्चन लग रहा है, कोई घटिया क्वेश्चन नहीं है। जैसे आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन खड़ा हो तुरंत उसको लिख के रखो, और उचित मौका आते उस क्वेश्चन को हमेशा पूछना चाहिए, हमेशा पूछना चाहिए। जब तक पहली बात है गुरु की शरण नहीं लेंगे, जैसे अर्जुन है, बिल्कुल जैसे रघुगण की बात चल रही है ऐसे अर्जुन की भी सेम बात चल रही। अर्जुन ने भी पहले बहुत सारी कहानियाँ डाली, बहुत सारे तर्क वगैरह दिए, और फाइनली मतलब अर्जुन को बहुत सारी बातें करने के बाद भी किसी निष्कर्ष पर, कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा था। अर्जुन ने बोला, कंफ्यूज हो गया कि शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं आपका शिष्य, मैं आपका बनना चाहता हूँ, आप प्लीज़ मुझे शरण दें और मुझे आप बताएं कि मेरे लिए क्या अच्छा है, कौन सा सुरक्षित मेरे लिए आश्रय है, आप मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे उसके बारे में जानकारी दो।
तो ये विनीत भाव से प्रश्न पूछने को ही सेवा कहते हैं। वो चलो ठीक है, आप फेस्टिवल्स में जाओ, आप वीकली प्रोग्राम्स में जाओ, आप कुकिंग करो और दुनिया भर की सेवाएं करो, वो अच्छी बात है, वो करना चाहिए। लेकिन सारी सेवाओं में सबसे ज़्यादा जो एक प्रचारक को, एक गुरु को जो सबसे अच्छी सेवा लगती है कि जब शिष्य क्वेश्चन पूछता है, जब शिष्य उनसे जिज्ञासा करता है, अपनी शंकाओं का निवारण करता है, तो गुरु को अच्छा लगता है कि हाँ ये आगे बढ़ रहा है, ये आध्यात्मिकता के बारे में गंभीर है। तो अब क्योंकि बहुत सारी बातें बोली थी जड़ भरत ने, और कोई भी बात जो है राजा रघुगण ने ऐसी एक्सेप्ट नहीं कर ली। राजा रघुगण ने अब काउंटर क्वेश्चन करने शुरू किए, और राजा रघुगण ने बोला कि आपने बोला कि आप तो नहीं थक रहे, आप पालकी उठाने से तो आप तो नहीं थक रहे क्योंकि आप शरीर नहीं हो। मान लिया आत्मा शरीर से लगा है, लेकिन जब शरीर कोई काम करती है, श्रम करती है, तो थकान तो होती है ना, और वो थकान जो है वो आत्मा भी तो उसका अनुभव करती है। ऐसा थोड़ा ना कि आत्मा उसका अनुभव नहीं कर रही, मुझे तो ऐसा ही लगता है, राजा ने बोला। तो ऐसा नहीं है कि गुरु ने कोई या सीनियर वैष्णव ने कोई बात बोली आप उसको स्वीकार कर लो। आपके माइंड में काउंटर क्वेश्चंस हैं, काउंटर क्वेश्चन पूछने चाहिए, उससे और ज़्यादा डेप्थ में और ज़्यादा गहराई में और ज़्यादा सूक्ष्मता से बात को समझने का अवसर खड़ा हो जाता है। और रघुगण राजा ने बोला कि आपने कहा कि जो ये सेवक और स्वामी का जो संबंध है ये तो मिथ्या है, ये तो ऐसे ही इल्यूजनरी सा है, इस चक्कर में कहाँ पड़ गए। राजा ने बोला मुझे तो मतलब मिथ्या तो नहीं लग रहा, मैं ये मान सकता हूँ कि इटर्नल नहीं है, शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं है, नश्वर है, लेकिन मिथ्या भी नहीं है। मुझे तो मतलब फैक्चुअल लग रहा है। मान लिया कि कुछ टाइम मतलब ये चलेगा और बाद में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अभी तो सामने दिख रहा है ना। मैंने मान लिया एक मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी के घड़े और मिट्टी में कोई फ़र्क नहीं है, मिट्टी का घड़ा भी मिट्टी है, लेकिन कम से कम उसमें पानी तो भर रहे हैं, उसमें कम से कम पानी तो भर पा रहे हैं, तो वो यूज़ कर रहे उसको। मतलब एक यूज़ तो है ना, जब टूटेगा मिट्टी में मिल जाएगा तो बोलेंगे कि अब ये घड़ा नहीं है, मिट्टी है, लेकिन जब तक घड़ा दिख रहा है तब तक तो घड़े को घड़ा ही बोलेंगे ना, उसको मिट्टी क्यों बोलेंगे उसे। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु छोटे से निमाई, तो उन्होंने एक बार मिट्टी खा रहे थे तो शची माता ने पकड़ लिया, उन्होंने बोला ये मिट्टी क्यों खा रहे हो तुम भाई। तो चैतन्य और निमाई ने बोला कि जो अन्न है वो भी तो मिट्टी से ही निकल रहा है, वो भी तो मिट्टी का ही एक परिवर्तित रूप है, तो मिट्टी खाली और जो अन्न खाली है एक ही बात है, उसमें क्या फ़र्क है। तो शची माता भी पूरी एक्सपर्ट थी। शची माता ने बोला ऐसा नहीं होता, जो चेंज फॉर्म होती है, जैसे घड़ा है, घड़े पानी तो घड़े के अंदर भरा जाएगा ना, मिट्टी के अंदर थोड़े ना। आप मिट्टी का ढेर लगा दो उसमें थोड़े ना पानी भर लोगे, तो जिस चीज़ का जैसे उपयोग में आएगी वैसे ही उपयोग में लाना पड़ेगा, तो मिट्टी मत खाओ। तो चैतन्य तो निमाय पंडित हो, मैं समझ गया आपकी बात, समझ गया। तो ये बचपन में उन्होंने ऐसी लीलाएं कर रहे थे, वो दत्तात्रेय के उसमें आवेश में आके ऐसी बातें बोल रहे थे। और फिर राजा रघुगण ने आगे बोला कि मतलब अगर चलो मान लेता हूँ ये मतलब नश्वर है, लेकिन नश्वर है फिर भी मतलब अब नश्वर है तो जब तक है तब तक तो मतलब जो स्वामी है उसके भी कुछ कर्तव्य हैं, जो सेवक है उसके भी कुछ कर्तव्य हैं। अब स्वामी जो है वो तो सेवक से काम करवाएगा ना, वो ऐसे थोड़ी ना हो सकता है चल भाई तू और मैं बराबर हैं, चल भाई आराम से बैठ के तू भी मौज ले मैं भी मौज ले रहा हूँ। तो जो स्वामी है वो तो सेवक से उसका काम है ना उसको एक कि वो लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। जो राजा है वो देखेगा ना कि प्रजा जो है अपना काम ठीक से कर रही नहीं कर रही, तो ये तो राजा का कर्तव्य है।
तो राजा तो अपना काम करेगा ही। और फिर उन्होंने बोला जहाँ तक दंड देने की बात है, अब दंड भी मतलब जो कानून तोड़ेगा उसको दंड भी तो देना राजा का कर्तव्य है ना। अगर वो दंड नहीं देगा तो अराजकता फैल जाएगी चारों ओर। तो ये जो कर्तव्य है, वर्णाश्रम है, ये भी तो भगवान के द्वारा स्थापित है, तो इसका पालन करना भी तो जरूरी है ना। और बड़े बढ़िया क्वेश्चन जो है राजा रघुवन ने रखे। और फिर उन्होंने एक बात और आखिर में बोली, उन्होंने बोला कि आपने बोला कि ये जो मोटापा, पतलापन, ये आत्मा के गुण नहीं है, ये तो शरीर के गुण है। तो रघुवन ने, राजा ने बोला कि मुझे तो ये बात ठीक नहीं लग रही। जैसे मुझे तो लगता है कि जो आत्मा है वो सुख और दुख वो सारी चीज़ें भोगती है। और फिर राजा ने एक ऐसा सटीक उदाहरण दिया कि आप वो उदाहरण सुन लोगे तो आप बोलोगे भैया बात सही है, बात एकदम परफेक्ट है, ये बात परफेक्ट है, इस बात को काटना बहुत मुश्किल है। तो राजा ने कहा कि जैसे आग पे हमने एक खाना बनाने का बर्तन रखा, हमने बर्तन रखा, उसमें हमने चावल, सब्जियां, पानी हमने उसके अंदर डाल दिया, नीचे आग जल रही है। अब जो आग है, आग का स्पर्श तो बर्तन को हो रहा है। आग जो है बर्तन के अंदर के सामान को, पानी को, चावल, सब्जी को स्पर्श नहीं कर रही। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि मतलब इवेंचुअली हम देखते हैं कि पानी गर्म हो जाता है अंदर का। हम देखते हैं कि सब्जियां, चावल ये सब पक जाते हैं। तो हालांकि वो आग से डायरेक्ट उनका कनेक्शन नहीं आ रहा, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहे, बीच में बर्तन है, लेकिन फिर भी वो अंदर से पक जाते हैं। तो ऐसे ही जो आत्मा है, आत्मा के ऊपर शरीर है, तो आत्मा मान लो सब्जियां, चावल हो गई, और जो घड़ा है, जो पकाने का बर्तन है, वो समझ लो वो घड़ा हो गया, और जो संसार में सुख दुख हैं वो आग के समान हो गए। तो हालांकि सुख और दुख शरीर के लेवल पर जो है उसका असर आ रहा है, लेकिन शरीर के लेवल पे असर आ रहा है, लेकिन शरीर से इंद्रियों पे जा रहा है, क्योंकि शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। तो शरीर से इंद्रियों में जा रहा है, इंद्रियों से प्राण में जा रहा है, मन में जा रहा है, और मन के माध्यम से आत्मा तक पहुंच जाता है सुख और दुख। तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब सुख और दुख जो है हम आत्मा जो है उसको अनुभव नहीं करती। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अनुभव करती है। और फिर श्रील प्रभुपाद एक और उदाहरण देते हैं कि ऐसे कोई व्यक्ति गाड़ी में कहीं जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, तो उसको चोट नहीं लगी, सारा गाड़ी उसकी टूट फूट गई, लेकिन फिर भी उसको, जो गाड़ी का मालिक है, उसको तो दुख होता ही है ना, ओ मेरी गाड़ी एक्सीडेंट कर दिया, मेरी गाड़ी तोड़ डाली। तो ऐसे ही आत्मा जो है शरीर के अंदर बैठी है, उसका कोई लेना देना नहीं है संसारिक सुख और दुख से, संसारिक दावानल से, लेकिन महसूस करती है, पहुंच जाती है उसकी आँच वहाँ तक। राजा ने कहा मुझे तो ऐसा लगता है, आप प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए इसको। तो यहाँ पर जो है बेसिकली ये 10वां अध्याय ख़त्म हो गया। अब अगले अध्याय से राजा रघुवन के इन प्रश्नों का जो है जड़ भरत इसका उत्तर देंगे। क्या उत्तर देंगे ये हम अगले उसमें डिस्कस करेंगे। आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो, 5वें स्कंद का 11वां अध्याय पढ़ लो, आपको आज ही उत्तर मिल जाएंगे कि इसका उन्होंने क्या उत्तर दिया। तो आपको मन शांत हो जाएगा आपका, जैसे हमारा मन शांत हो रखा है, हमें पता है वो आंसर्स, तो ऐसे आप भी आंसर्स पता लगा लोगे, मन शांत हो जाएगा आपको। बहुत ही सटीक, ऐसा नहीं कि उल्टे सीधे बात बोल रहे हैं, तर्क से लॉजिक लाकर राजा रघुवन बात कर रहे हैं और गंभीरता से समझने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही हम लोगों को भी गंभीरता से विषय को समझने का प्रयास करना चाहिए, तो आगे बढ़ने में आसानी होती है। हरे कृष्णा। आप कोई प्रश्न पूछना चाहो तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं।